Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 7, Getting to Know Plants, and in this chapter we will discuss activity 5. We would require a leaf, a sprit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity. तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी में हमें क्या लेनी है, एक लीफ लेनी है, स्प्रिट यानी कि मध्यसार लेना है, बीकर लेना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, बर्नर लेना है, वाटर, ए वॉच ग्लास और एक आयोडीन सॉल्यूशन लेना है इस एक्टिविटी के लिए. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल दैट वी नीड इन दिस एक्टिविटी और टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब. आप क्या करिए, एक लीफ ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में एंड पोर स्प्रिट टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ. और उसके अंदर क्या डाल दीजिए, स्प्रिट डाल दीजिए ताकि जो पत्ती है वो पूरी तरीके से डूब जाए. जैसा कि स्टूडेंट्स इस फिगर में आपको दिखाया है, व्हाट डज द लीफ कंटेन. इस फिगर में ये दिखाया गया है स्टूडेंट्स कि पत्ती के अंदर क्या होता है. तो ये हम आगे अभी इस एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल इस फिगर में आप देख लीजिए कि देयर इज़ वन बीकर, वन टेस्ट ट्यूब एंड सम वाटर इन द बीकर, अ लीफ, ओके, एंड अ बंसन बर्नर टू हीट द वाटर. लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस एक्टिविटी. नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर. अब स्टूडेंट्स क्या करिए, जो टेस्ट ट्यूब है उसको बीकर के अंदर रख दीजिए, हाफ फिल्ड विद वाटर, जो कि आधा पानी से भरा हुआ है. हीट द बीकर. बीकर को गर्म कर दीजिए टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्प्रिट इन द टेस्ट ट्यूब. जो बीकर है उसको गर्म कर दीजिए, जब तक गर्म करिए जब तक कि पत्ती के अंदर से जो हरा रंग है वो बाहर नहीं आ जाता. इनटू द स्प्रिट, स्प्रिट के अंदर, इन द टेस्ट ट्यूब, ओके. टेस्ट ट्यूब के अंदर जब तक हरा रंग ना आ जाए तब तक आप बीकर को गर्म करते रहिए. टेक आउट द लीफ केयरफुली. अब बहुत सावधानी के साथ पत्ती को बाहर निकालिए एंड वॉश इट इन वाटर, और उसको पानी के अंदर धो दीजिए. प्लेस इट ऑन द वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट. जो वॉच ग्लास है उसको वॉच ग्लास पर रख दीजिए पत्ती को एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट, और उस पत्ती के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए जैसा कि फिगर 7.12 में दिखाया है. यहाँ पर क्या है, आपने पत्ती को बाहर निकाल लिया है और उसे वॉच ग्लास के ऊपर रख दिया है और फिर आपने उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला है. तो यहाँ पर आपको क्या चेंज नज़र आ रहा है, इसको बहुत गौर से देखिए. जो लीफ है उसका कलर पर्पलिश कलर्ड लीफ हो गया है, ओके. पहले ये ग्रीन था, अब ये ग्रीन से किस कलर में चेंज हो गया, पर्पल कलर में चेंज हो गया. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो आपने क्या देखा. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दोज डन इन चैप्टर 2. आपको क्या करना है, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपने चैप्टर 2 में भी करी थी जब आपने आयोडीन का टेस्ट समझा था, तो आपको इस ऑब्ज़र्वेशन को उस चैप्टर 2 वाली ऑब्ज़र्वेशन से कंपेयर करना है, उसकी तुलना करनी है. व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. जब आपने जो
खाना है उसको आपने टेस्ट किया और उसके अंदर आपने जो पोषक तत्व, अलग अलग पोषक तत्व हैं, उनकी उपस्थिति को आपने टेस्ट किया, उनकी उपस्थिति को आपने देखा था चैप्टर 2 के अंदर। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट? तो वहाँ पर भी जो आपने कलर देखा था, तो उस कलर के बेसिस पे क्या पत्ती के अंदर स्टार्च होता है? अब ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज़ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। चैप्टर 2 के अंदर हमने ये देखा कि जो कच्चा आलू है या उसका जो टुकड़ा है, कच्चे आलू का जो टुकड़ा है, उसके अंदर जो स्टार्च है वो उपस्थित होता है। पोटैटोज़ गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। जो आलू होते हैं वो जो स्टार्च है वो उन पत्तियों से लेते हैं और उन पत्तियों से लेकर के उनको स्टोर कर लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो पत्तियां हैं वो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में, जो सूर्य की किरणें होती हैं उनकी उपस्थिति में बनाती हैं। एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम, और उनके अंदर एक हरे रंग का एक पदार्थ होता है, वो उपस्थित होता है। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके लिए ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करती हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो फोटो का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? लाइट। और सिंथेसिस का क्या मतलब है? टू प्रिपेयर। When plants prepare their own food with the help of sunlight, then this process is called photosynthesis. Oxygen is given out in this process, और इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स रिलीज़ करते हैं, वो प्लांट्स देते हैं। The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plant. जो खाना ये जो पत्तियां बनाती हैं ये कहाँ पर स्टोर होता है? अलग अलग भागों में, पौधे के अलग अलग भागों में जाकर के स्टोर होता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। हमने ये देखा है स्टूडेंट्स की जो स्टेम होती है वो क्या करती है? जो लीव्स होती हैं उनको पानी प्रदान करती हैं। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, और ये जो पत्तियां होती हैं ये पानी का उपयोग करती हैं खाना बनाने के लिए। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन, और ये जो पत्तियां होती हैं ये पानी को बाहर निकाल देती हैं। कौन सी प्रक्रिया में? ट्रांसपायरेशन में। तो ट्रांसपायरेशन को अभी हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन। अभी आप इतना समझिए कि जब पत्तियां पानी बाहर निकाल देती हैं तो उस प्रक्रिया को हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? अब ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है स्टूडेंट्स की कैसे जो तना होता है और जो पत्तियां होती हैं इनको पानी मिलता है। दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? फ्रॉम द रूट्स द स्टेम एंड लीव गेट्स वाटर। तो यहाँ पर जो रूट्स हैं अब वो पिक्चर में आती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रूट के बारे में। रूट को हम बोलते हैं जड़ें। तो जड़ें क्या होती हैं? लुक एट फिगर 7.13। फिगर 7.13 में देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक? इज़ वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? कि यहाँ पर
भूजो और पहेली क्या कर रहे हैं, वाटरिंग मतलब पानी दे रहे हैं पौधों को। तो विच वे इज़ गुड, कौन सा जो तरीका है वो अच्छा है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर को गौर से देखिए। वाटरिंग द प्लांट्स, ये दोनों पौधों को पानी दे रहे हैं, और कौन सा तरीका अच्छा है आपको वो देखना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इन द सॉइल, और कौन सा पार्ट, आखिर ऐसा कौन सा पार्ट होता है पौधे का जो मिट्टी के अंदर होता है, तो उसे हम बोलते हैं रूट। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आइए अब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं, ये जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं। तो यहाँ पर जो पहेली है उसका जो तरीका है पौधों में पानी देने का, दैट इज़ करेक्ट। पहेली इज़ वाटरिंग द प्लांट्स करेक्टली। शी इज़ स्प्रिंकलिंग द वाटर ऑन द रूट्स फ्रॉम वेयर इट कैन ट्रैवल टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जिस तरीके से वो पानी दे रही है पौधे के अंदर, उससे क्या होगा कि जब वो पानी रूट्स के अंदर जाएगा तो रूट्स से ही वो जितने भी अन्य भाग हैं पौधे के वहाँ पर जाएगा। तो द वे ऑफ पहेली इज़ करेक्ट। लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 6। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। अब आपके पास 2 पॉट दे दिए गए हैं। सम सॉइल, कुछ मिट्टी आपको दे दी गई है। खुरपी फॉर डिगिंग, आपको क्या दे दिया गया है, खुरपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप जो मिट्टी होती है उसको खोदते हैं। फॉर डिगिंग, खोदने के लिए, डिगिंग को हम बोलते हैं खोदना। ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स, ब्लेड दिया गया और आपको एक पेयर कैंची का दे दिया गया। एंड वाटर, पानी का दे दिया गया। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। और ये जो एक्टिविटी है ये 4 से 5 बच्चों का जो ग्रुप बनेगा उसमें की जाएगी। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग दैम आउट विद रूट्स। 2 पौधों को आप क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए जो कि एक ही तरीके के दिखाई दे रहे हैं। फ्रॉम द ओपन ग्राउंड, जो खुला हुआ मैदान है वहाँ से। एंड डिग दैम आउट विद रूट्स, और उनको जड़ों के साथ खोद दीजिए। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। इस चीज़ का आपको बखूबी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की जो रूट्स हैं वो टूटनी नहीं चाहिए। प्लांट 1 ऑफ देम इन पॉट ए। आप क्या करिए, जिस तरीके से इस फिगर में दिखाया गया है, पॉट ए के अंदर प्लांट है जिसके साथ में क्या है, रूट्स हैं। और पॉट बी के अंदर आपको प्लांट दिया तो गया है लेकिन उसमें रूट्स नहीं है, दैट इज़ विदाउट रूट्स। तो इस फिगर को गौर से देख करके समझिए। प्लांट 1 ऑफ देम इन पॉट ए, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट। अब आप क्या करिए, जो जड़ें हैं उनको दूसरे पौधों से काट दीजिए। एंड प्लांट इट इन पॉट बी, और उनको पॉट बी के अंदर लगा दीजिए। तो पॉट बी में कौन सा प्लांट है जिसके अंदर रूट्स नहीं हैं, पॉट ए में कौन सा प्लांट है जिसके अंदर रूट्स हैं। वाटर देम रेगुलरली, और उनमें पानी लगातार देते रहिए। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, और जो पौधे हैं उनको आप 1 हफ्ते के बाद देखिए। आर बोथ द प्लांट्स हेल्दी, क्या ये दोनों जो पौधे हैं ये हेल्दी हैं। तो इसमें से स्टूडेंट्स एक प्लांट तो क्या होगा, हेल्दी होगा, और दूसरा प्लांट हेल्दी नहीं होगा। तो जिसके अंदर रूट्स होंगी वो हेल्दी होगा, बिकॉज जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। ओके, एंड ट्रांसपोर्ट इट
दैम टू द स्टेम, और उनको कहाँ पे भेज देती हैं? स्टेम्स में भेज देती हैं, जो तना होता है उसमें भेज देती हैं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, दोनों पौधों को लगातार पानी देते रहिए। बट वन इज़ विदाउट रूट्स इजंट इट, लेकिन इनमें से एक जो है उसमें जो जड़ें हैं वो हैं ही नहीं। इजंट इट, ऐसा है ना? डज दिस एक्टिविटी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। तो इस एक्टिविटी से स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि जो जड़ें होती हैं उनका क्या कार्य होता है। ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रूट? तो रूट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं उनको सोख लेती है, एंड ट्रांसपोर्टेड दैम टू स्टेम, और उनको तने में भेज देती है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। अब हम एक और एक्टिविटी को पढ़ेंगे जिसमें रूट का एक और फंक्शन दिया गया है। तो ये एक्टिविटी है एक्टिविटी 7। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी बाउल एंड सम वाटर। जो ग्राम होता है यानी जो चना होता है उसके जो बीज हैं हमें वो लेने हैं। मेज़ यानी कि मक्का, उसका बीज लेना है। कॉटन वूल लेनी है, कटोरी विद बाउल लेनी है, एंड सम वाटर, और उसके अंदर कुछ पानी लेना है। टेक 2 कटोरीज बाउल, आपको क्या करना है? 2 कटोरी लेनी है। प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम, और उनके अंदर जो गीली कॉटन है यानी कि कपास, उनको उसको आपको उसमें रख देना है। पुट 3-4 सीड्स ऑफ ग्राम इन 1, जो 3 से 4 बीज हैं ग्राम के यानी कि चने के, उसको आपको एक बाउल में रखना है। एंड मेज़ इन द अदर, जो मक्का का बीज है उसको आपको दूसरी वाली जो बाउल है उसमें रखना है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, आपको क्या करना है? जो कपास है उसको गीला करना है और उसमें आपको पानी का छिड़काव करना है हर एक दिन। Until the sprouts have grown into young plants। अब ये जो स्प्राउट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में कि व्हाट आर स्प्राउट्स, यानी कि जब तक वो अंकुरित ना हो जाएं और उनसे हमें यंग प्लांट्स ना मिल जाएं, तब तक हमें उन पर छिड़काव करते रहना है। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स, और 1 हफ्ते के बाद हमें जो यंग प्लांट्स हैं उनको अलग थलग करना है फ्रॉम द कॉटन से, जैसा कि फिगर 7.15 में दिखाया गया है कि जो यंग प्लांट्स हैं वो कपास से उत्पन्न होते हैं। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? वाई? तो क्या ये आसान है कि हम जो कॉटन है उसको जो जड़ें होती हैं उससे अलग थलग कर दें? क्या ये आसान है? वाई? ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर हम चैप्टर के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। एक्टिविटी 6 के अंदर क्या है स्टूडेंट्स कि हम पौधों को मिट्टी से खींच नहीं सकते। राइट? इज़ इट करेक्ट और नॉट? वी डग दैम आउट, हम क्या कर सकते हैं? उनको खोद के बाहर निकाल सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट्स फर्मली। ये ऐसा इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो पौधों को मजबूती से पकड़ने का काम करती हैं। टू द सॉइल, मिट्टी के साथ। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, ये क्या करती हैं? पौधों को सहारा देती हैं। ओके,
तो यहाँ पर हमें रूट्स का जो एक और फंक्शन है वो पता लगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ रूट्स। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि बहुत सारे प्रकार के स्टेम्स यानी कि तने एंड लीव्स यानी कि पत्तियां होती हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी? क्या ये जो जड़ें होती हैं इनके अंदर भी प्रकार दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है यस। यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, वन इज फाइब्रस रूट एंड अदर वन इज टैप रूट। नाउ लेट अस फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी 8, स्टडी फिगर 7.16a एंड बी केयरफुली। जो एक्टिविटी 7.16 है उसको आप बहुत सावधानी से पढ़ें। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स। आप क्या देखें, जो चने का जो पौधा है उसकी जड़ों को देखें। यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी, जो कि आपने जो कपास है उससे खींचा है पिछली एक्टिविटी में। डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.16a? क्या वो बिल्कुल जड़ों की तरह दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप 7.16a में देख रहे हैं? एंड दोज इन फिगर 7.16b, और जैसा कि 7.16b में दिखाई दे रहा है। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मेज प्लांट है यानी जो मक्का का पौधा है उसकी रूट्स कैसी दिखाई देती हैं? तो यहाँ फिगर 7.16 में फिगर ए में आपको दिखाई गई हैं मक्का की जो जड़ें होती हैं वो दिखाई गई हैं, और 7.16b में आपको जो चना है उसकी आपको फिगर दिखाई गई है। तो जो चने का पौधा होता है वो क्या होता है? डाइकॉट प्लांट, और जो मक्का का पौधा होता है वो क्या होता है? मोनोकॉट प्लांट। राइट ग्राम और मेज in the blank spaces in the figure after matching the roots with the figures। तो ग्राम और मेज़ आपको इन फिल इन दी ब्लैंक्स में लिखना है कि कौन सा ग्राम, कौन सी जो ग्राम है उसकी रूट है, कौन सी जो रूट है वो मेज़ की है। ये आपको लिखना है ब्लैंक स्पेसेस में। इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज़ सिमिलर? आखिर किस तरीके से जो जड़ें हैं चने की और मक्का की वो एक जैसी होती हैं? आखिर इसके पीछे क्या तरीका है? ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट? और ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसी कौन सा तरीका है कि वो अलग अलग होती हैं? देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि दो प्रकार की जड़ें होती हैं, इज़न्ट इट? जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में पहले भी बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, वन इज़ फाइब्रस रूट एंड वन इज़ टैप रूट। लेट अस फाइंड आउट। अब हम इसको देखते हैं। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। किसी खुले मैदान में चले जाइए जहाँ पर बहुत सारे पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। डिग आउट अ फ्यू, क्या करिए कुछ खोद के निकाल लीजिए। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स, क्या करिए जो मिट्टी है उसको धो दीजिए, जो कि जब आपने जड़ें
जिस मिट्टी से निकाली उसको आपको क्या करना है, धोना है। एंड ऑब्जर्व देम, और उनको देखना है। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट्स शोन इन फिगर 7.17a और एज इन फिगर 7.17b। तो आपको इसमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि कौन सी रूट किस प्रकार की है, जैसा कि फिगर 7.17 में दिखाया गया है और फिगर 7.17b में दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक बार फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, 7.17a में आपको टैप रूट दिखाई गई हैं और 7.17b में फाइब्रस रूट ये आपको दिखाई गई हैं। अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। रूट्स ऑफ मेज़ प्लांट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइब्रस रूट। जो मेज़ प्लांट है वो क्या है, मोनोकॉट प्लांट है, तो इसलिए वो फाइब्रस रूट की कैटेगरी में फॉल करेगा। और जो ग्रैम प्लांट है यानी जो चने का पौधा है वो क्या है, डाइकॉट प्लांट है, तो वो टैप रूट्स की कैटेगरी में आएगा। For roots of the kind shown in 7.17a, the main root is called tap root। और जो मेन रूट होती है उसको हम टैप रूट बोलते हैं, यानी कि मुख्य जड़ इसको बोला जाता है। एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। और जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं उनको हम लेटरल रूट्स बोलते हैं। Plants with roots as shown in figure 7.17b do not have main root। और ऐसे पौधे जो कि फिगर 7.17b में दिखाए गए हैं इनके अंदर मेन रूट नहीं होती। ऑल रूट्स सीम सिमिलर, लेकिन सभी जो रूट होती हैं वो एक जैसी ही दिखाई पड़ती हैं। एंड दीज आर फाइब्रस रूट, और इन जड़ों को बोला जाता है फाइब्रस रूट, यानी कि रेशेदार जड़ें। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब क्या करिए, जो पौधे हैं इनको अलग थलग कर लीजिए जो कि आपने इन दोनों ग्रुप से इकट्ठा किए हैं। इन ग्रुप ए पुट दोज दे हैव टैप रूट्स। ग्रुप ए में आपको उन पौधों को डालना है जिनके अंदर टैप रूट्स होते हैं। एंड इन ग्रुप बी में आपको उन पौधों को डालना है जिनके अंदर फाइब्रस रूट्स होते हैं। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए। अब पत्तियों को देखिए, जो पौधों की पत्तियां हैं उनको देखिए ग्रुप ए में। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू हैव, कि उनके अंदर किस प्रकार का वेनेशन है। आइदर दे हैव पैरेलल वेनेशन और दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन। तो जितने भी फाइब्रस रूट्स वाले प्लांट होते हैं दे हैव पैरेलल वेनेशन। जब आप उनकी पत्तियों को देखेंगे तो वेन्स आपको कैसी दिखाई देंगी, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड जितने भी टैप रूट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स के अंदर टैप रूट्स होती हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि इसमें आपको जालीदार शिरा विन्यास दिखाई देगा। एक वेब लाइक स्ट्रक्चर आपको पत्ती के ऊपर दिखाई देगा। ओके, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी। ग्रुप बी के अंदर जो प्लांट्स आपने दिए उनके अंदर किस प्रकार का वेनेशन है। आइदर इट इज़ पैरेलल वेनेशन और इट इज़ रेटिकुलेट वेनेशन। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप्स ऑफ रूट्स इन अ प्लांट्स आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो लीफ वेनेशन है यानी कि जो पत्तियों का शिरा विन्यास है एंड देयर टाइप्स ऑफ रूट्स, और जो उनकी जड़ें हैं किसी भी पौधे की, वो एक दूसरे से क्या होती हैं, एक रिलेशन है उनके बीच में। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन। तो क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स? नहीं जानते हैं
तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द वेनेशन एंड रूट्स। इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन। 7.2 में आपको क्या दिया गया है, लीफ वेनेशन का आपको प्रकार दिया गया है। एंड टाइप्स ऑफ रूट्स फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज़ सो फार। और इनकी जो जड़ें होती हैं उनके प्रकार भी दिए गए हैं कुछ पौधों के, जो कि आपने इन सभी एक्टिविटीज़ में अभी तक पढ़े हैं। तो टेबल 7.2 के अंदर आपको क्या दिया गया है, टाइप्स ऑफ रूट्स की जो जड़ें हैं उनका क्या प्रकार है, एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन, और जो पत्तियों का शिरा विन्यास है उनके क्या क्या प्रकार हैं वो दिए गए हैं। तो मेज़ प्लांट है आपके पास, मक्का का पौधा है, तो उसके अंदर जो लीफ वेनेशन होता है वो पैरेलल वेनेशन होता है, और रूट्स कैसी होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं। अब जो ग्रैम प्लांट है कि ग्रैम प्लांट्स जो होता है वो डाइकॉट प्लांट होता है, और जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें टैप रूट होती हैं, एंड दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में आपको जो लीफ का लेमिना होता है उस पर आपको वेब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा वेन्स का, उससे आप पहचानेंगे कि दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वाले में you have seen the lamina of the leaf and the veins seems parallel to each other, then that type of venation is called as parallel venation. I think students आपको ये टेबल समझ में आया होगा। We have learnt that roots absorb water and minerals from the soil. हमने ये अच्छे से पढ़ा है स्टूडेंट्स की जो जड़ें होती हैं वो वाटर को और जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, एंड स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो तना होता है वो इस वाटर और मिनरल्स का क्या करता है, संचालन करता है या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू द लीव्स, पत्तियों को, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो अन्य भाग हैं पौधे के उसमें वो वाटर और मिनरल्स को सेंड करता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, जो पत्तियां होती हैं वो खाना बनाने में मदद करती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम, और ये जो खाना होता है ये स्टेम के ज़रिए यानी तने के ज़रिए चलता है, एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और ये कहाँ पर जाकर के स्टोर होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अलग अलग भागों में, पौधे के अलग अलग भागों में जा कर के स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, कुछ को हम जो जड़ें होती हैं उसमें खाते हैं। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं दे हैव रूट्स और उनको हम खाते हैं, लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका। We also eat many other parts of a plant where food is stored, और हम जो अन्य भाग होते हैं पौधे के उनको भी खाते हैं जहाँ पर खाना स्टोर होता है या रखा हुआ होता है। Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो तना होता है वो क्या है, टू वे ट्रैफिक का एक स्ट्रीट है, यानी कि एक सड़क है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन का आंसर है यस, द स्टेम इज़ लाइक अ टू वे स्ट्रीट बिकॉज दे कैरी वाटर एंड मिनरल्स अप द रूट्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो पानी है और जो खनिज पदार्थ हैं उनको जड़ों में लेकर के जाते हैं टू द लीव्स, पत्तियों फिर ये रूट्स से लीव्स पे जाता है जितना भी वाटर और मिनरल्स होता है, टू हेल्प देम फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया है उसमें भी, उसे करने में भी मदद करता है पौधे को, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्लांट, और ये पूरे पौधे के अंदर इसी तरीके से
बट जाते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। तो इस फिगर में भी आपको दिखाया है स्टूडेंट्स कि स्टेम इज़ अ टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट। जो स्टेम है, जो तना है किसी भी पौधे का, वो क्या है, टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट है। यहाँ से जो वाटर एंड मिनरल्स हैं, रूट्स के ही द्वारा इनका चालो चलन जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनमें होता है। राइट द नेम ऑफ मटीरियल दैट गोज़ अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम डाउन। और उस पदार्थ का भी नाम बताइए स्टूडेंट्स जो ऊपर की तरफ जाता है तने में, और कोई एक पदार्थ नीचे की तरफ भी आता है, तो उसका भी आपको नाम बताना है। तो उसको भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, जो कि तने के अंदर उपस्थित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम, दैट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। वो क्या करता है, पानी और खनिज पदार्थ को ले जाता है ऊपर की तरफ, जो ऊपरी दिशा होती है उसकी तरफ ले जाता है। एंड फ्लोएम, जो फ्लोएम है वो क्या करता है, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वो भी तने के अंदर उपस्थित होता है और जो फूड होता है उसको नीचे की तरफ ले जाता है पौधे के अंदर। तो ये दो मटेरियल ऐसे होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो फूड है, वाटर है और मिनरल्स हैं, उनका चालो चलन पौधे के अंदर करते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब जो अगला सेक्शन मैं आपको वीडियो के थ्रू भेजूंगा उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, कि जो फूल होता है उसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे से समझ में आया होगा, आई थिंक सो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।